तो चैप्टर नंबर 1 लास्ट पार्ट उसका आज हम देखने वाले हैं, द फाइनल पार्ट, जिसमें हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.6। टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर की पावर्स आएंगी, उस पावर का हम करेंगे कुछ ना कुछ, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर पावर मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी तो क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। तो सर्ट्स एंड इंडाइसिस, एक्चुअली बोलो तो आज हम देखने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस। देखने तो यही वाले हैं, तो देखते हैं उसमें करना क्या है। पावर सपोज हमारे पास 5/3 है इंटू 5/2 है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा 5/3 इंटू 5/2। सो ये जो होगा इसको हम बोलते हैं बेस, और ये बेस जो है 5, उसकी ये क्या है पावर। सो व्हेन बेस इज सेम एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम, तो पावर का होगा एडिशन, समेशन ऑफ पावर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/5। और अगर ऐसा होगा बेस सेम एंड डिवीजन बिटवीन देम, डिवाइड, देन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर। तब पावर का होता है सब्ट्रैक्शन, 5/1 आएगा। जब ऐसा होगा 5/3 इंटू 4/2, तो पावर का प्लस करना ही नहीं है, यहाँ पे पावर का प्लस होगा ही नहीं, बिकॉज बेस आर डिफरेंट। 5/3 इंटू 4/2 तो कुछ होगा ही नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा, तो इसका कुछ नहीं होगा, इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर सपोज ऐसा आ गया 5/2 चलो ऐसा कुछ है, मतलब कि ये अपना बेस है, बेस की ये पावर है और उसके ऊपर भी ये एक पावर है। दैट मीन्स पावर रेज टू पावर, पावर रेज टू पावर, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर। हम करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर, दैट मीन्स 5/14। सपोज ऐसा कुछ हुआ 5/6 एंड रेज टू 1/3, पावर रेज टू पावर। सो अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर, 6 इंटू 1/3, 6 इंटू 3 नहीं करना है, एक पावर है 6, सेकंड पावर है 1/3। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर 6 इंटू 1/3, 6 इंटू 1/3, ये 1/3 नीचे है तो ये कट होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इंटू 1 तो 2। ठीक है, तो आज यही सब करना है। मतलब कि अगर मैं रूल बोलूँ तो रूल कुछ ऐसा है। फर्स्ट रूल इज व्हेन दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज गिवन a⁻m इंटू a⁻n, बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन देम, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो पावर का होगा प्लस। और अगर ऐसा कुछ दिया है a⁻m अपॉन a⁻n, तो पावर का होगा माइनस, वैसा है। फिर मैंने बताया पावर रेज टू पावर, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ देम, m इंटू n होगा, ये हमने रूल देखा। फिर एक और रूल देखते हैं। सपोज ऐसा कुछ हुआ 2/5 इंटू 3/5, 2/5 इंटू 3/5 मतलब कि पूरे के पूरे रेज टू 5, किसके पूरे के पूरे, 2 इंटू 3 पूरे रेज, द होल रेज टू 5, 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6/5। तो वैसे ही a⁻m इंटू b⁻n, दो अलग अलग नंबर है और दोनों की पावर सेम है। चलो a⁻m इंटू b⁻m, तो होल रेज टू m, किसके होल रेज टू, a इंटू b, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो a इंटू b दैट मीन्स ab⁻m। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम, a भी पूरे के रेज टू m है तो a को भी पावर मिलेगी, b को भी पावर मिलेगी, तो ये मिल गई। देखो वही सब देखना है। एक और चलो 1/5/3 है, चलो 1/5/3, तो मुझे 1/5/3, 5/3 को मुझे ऊपर लिखना है, तो 1 है 5/3, अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा 5/-3। तो कभी भी कोई नीचे होगा उसको हम ऊपर लिख सकते हैं, बस उसकी पावर क्या हो जाएगी, अगर उसकी पावर पहले से नेगेटिव है 1/5/-2 ऊपर आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नीचे पहले से पॉजिटिव है तो ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स साइन ऑफ द पावर विल बी चेंज।
मतलब कि 1/a⁴n ऐसा कुछ दिया है, तो ऊपर आप लिख सकते हो, लिखो, साइन चेंज करनी है, इट विल बी -n। सो दिस आर द सिंपल फॉर्मूला जो पहले भी आप लोग ने देखा ही होगा, फॉर्मूला ऑफ सर्ट्स एंड इंडाइसिस। मतलब कि जब एक्सपोनेंट, जब पावर आएगी रियल नंबर की, तब ऐसा हमको करना है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर का प्लस करो, बेस सेम है पर डिवाइड में है तो पावर का माइनस करो, पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई। ए की पावर बी की पावर सेम है तो ए इंटू बी पूरे की पावर लिख सकते हो, कोई भी नीचे तो उसको ऊपर आ सकता है, बस पावर की साइन चेंज करनी है। ठीक है, इसी के ऊपर से हम हमारे सम्स देखते हैं। सो आवर एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें फर्स्ट है अपना 64:1/2। ये हमको फाइंड करना है, 64:1/2। ओके, तो हम करेंगे 64, मतलब कि उसका मैं करने वाला हूँ, ये फैक्टराइज करूँगा, 64 को फैक्टराइज करता हूँ। ठीक है, 64 मतलब पहले 2 से जाएगा, 64 डिवाइड बाई 2 तो 32 अगेन 2 तो यहाँ पे 16 बचेगा, 16 2 से जाएगा 8 फिर से 2 से 4 फिर से 2 से 2 और 2 से जाएगा तो 1, तो 1/2 तो है ही ऊपर, 1/2 1/2। 64 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है, 2⁶ आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स, तो 2⁶। चलो नाउ पावर रेस टू पावर, तो दोनों पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई, 6 इंटू 1/2, तो ये 2 6 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, 6/2 तो 3 आएगा, 2⁵, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारा आंसर आ गया 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, आवर आंसर इज 8। एक्चुअली डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब 1/2 है ना, 1/2 देखो, एक नई चीज़ हम सीखते हैं, 1/2 पावर, अगर हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे सिर्फ डायरेक्ट 2 पावर, तो इसको हम बोलते हैं 64 का स्क्वायर है, 64 का क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का उल्टा 1/2 लिखा है, 1/2 पावर का मतलब होता है ये, जी हाँ, 1/2 पावर का मतलब होगा रूट, 1/3 पावर का मतलब होगा क्यूब रूट, 1/3 पावर डेट मीन्स क्यूब रूट, वैसा होता है। तो 64:1/2 मतलब 64 का रूट निकालना है, 64 का रूट क्या आएगा, 64 मतलब कि 8 का स्क्वायर है, तो 64 का रूट क्या आएगा, 8, मतलब आप लोग ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर 8 आएगा। तो मोस्टली हर एक समय यही करना है, क्या करना है, ये मेथड याद रखो, जो भी नंबर है उसके फैक्टराइज करो, फैक्टराइज, तो 2 2 2 2 2 ही आ रहे हैं, तो 2⁶, उसके ऊपर 1/2 तो आई, पावर रेस टू पावर 2⁵, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर आ गया। चलिए एक और देखते हैं तो पता चलेगा। वन मोर, नंबर 2, 32⁵1/5। ओके, तो इसके हमको फैक्टर गिराना है 32 मतलब कि 2 से जाएगा 16, फिर से 2 8, फिर से 2 8 का आधा 4 2 2 अगेन 2 1, तो 32 की जगह पे मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5, 32 मतलब 2⁵, पावर रेस टू पावर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, 5 इंटू 1/5 मतलब 5 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 तो बचा ही है, 5 कैंसिल तो 1 तो बचेगा, तो आंसर आ गया 2⁵1 मतलब कि 2⁵1 मतलब कि 2 कितनी बार, एक ही बार, सो आवर आंसर इज 2। ठीक है, तो इसके पहले में 64 था, उसके फैक्टर किए थे, अभी है तो इसके फैक्टर किए हमने। नाउ द थर्ड वन,
125/1/3 ऐसा है। ओके चलो 125 के फैक्टर लेते हैं हम, 125 के फैक्टर। तो 125 का डिवाइड किससे जाएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से जाएगा। 125 और 5 यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी 125 डिवाइड बाई 5 करना है, तो वो करो 125 डिवाइड बाई 5, आंसर आएगा 25। 25 डिवाइड बाई 5 फिर से करोगे तो 5 आएगा, एंड 5 डिवाइड बाई 5 तो 1। ओके तो ये आया 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 का आंसर क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब कि 5/3, 3 बार है। 125 इक्वल टू ये आ गया, और उसके ऊपर 1/3 तो है ही। फिर से पावर रेज़ टू पावर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, या तो फिर डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 3 इंटू 1/3 तो 1 ही बचेगा, 5/1 मतलब कि 5। ठीक है, तो एक जैसे ही सम्स है और कुछ नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें फर्स्ट फाइंड करना है, इसमें भी फाइंड ही करना है। 9/3/2 दिया है, 9/3/2। चलो प्रोसीजर इज सेम। 9 मतलब कि 3 से जाएगा, 3 बचेगा, 9/3 3, 3/3 1, तो 3/2 तो है ही। 9 के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 9 के जगह पे लिखूँगा 3 इंटू 3 मतलब कि 3/2, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब कि 5/3, यहाँ पे 2 है तो 3/2। पावर रेज़ टू पावर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, तो ये 2 कैंसिल होगा, 3/3 बचेगा, और ये 3/3 कर ही देने का, ये कर देने का, तो हमारा आंसर आएगा ये मल्टीप्लाई, जी हाँ 27। एक ही तरह के सब सम्स हैं जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझो कैसे कर रहा हूँ। नंबर 2, 32/2/5, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 32/2/5, 32 का तो हमने अभी किया था। 32 मतलब कि 32 1 2 3 4 5, 2/5, 32 क्या होगा 2/5। तो ऐसे डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, ये हमको करना पड़ेगा, ये सम में भी ये हमको करना पड़ेगा, हमने किया ही है पहले से, इसलिए मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ। तो 2/5 इंटू 2/5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, 5 कैंसल, 2/2 बचेगा, 2/2 दैट मीन्स 2 इंटू 2, तो 4 आंसर आएगा। तो है इजी। चलो इसी में नंबर 3, और वो है 16/3/4, 16/3/4। तो चलो 16, तो 2 से जाएगा 8, अगेन 2 4, 2 2 एंड 1, 16 दैट मीन्स 2/4, और उसके ऊपर है 3/4, तो ये कैंसिल ही होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर में, 2/3 बचेगा, 2/3 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फाइनल आंसर 8। सिमिलरली नंबर 4, 125/-1/3। चलो 125/-1/3, माइनस पावर है, नेगेटिव पावर, 125 की नेगेटिव पावर है, 125/-1/3, तो उसको पॉजिटिव पावर बनानी है, पॉजिटिव, तो इसको 1 लिखना पड़ेगा, तो पॉजिटिव पावर। जैसा कि हमने देखा था, अगर नीचे पॉजिटिव पावर होगी ऊपर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाती है, नीचे पॉजिटिव पावर होगी ऊपर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाती है, वैसे ही नीचे नेगेटिव पावर होगी नेगेटिव, ऊपर ले जाओ तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर नेगेटिव पावर है, अगर ऊपर नेगेटिव पावर होगी तो आप उसको नीचे ले जा सकते हो, तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 125/-1/3, तो 1/,
पूरा लिखो तो +1/3 हो जाएगा। फिर 125 हमने किया ही था, 5/3 आया था, तो 1/1 ये 125 है ना, उसको मैं लिखूँगा 5/3 और उसके ऊपर 1/3 तो है ही, तो ये कट हो जाएगा, 1/ सिर्फ बचेगा 5। आवर आंसर इज़ 1/5। दैट इज़ द आंसर। ओके, अब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, पहले 125 है, पहले ही 125 को 5/3 लिख दो पहले से ही, तो क्या होगा, पावर रेस्ट टू पावर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, तो ये कैंसिल होगा, तो 5 क्या बचेगा, 5 - 1 बचेगा। तो 5 की माइनस पावर है, उसको नीचे लिखो तो प्लस पावर हो जाएगी, -1 पावर है, नीचे लिखो तो +1, 5/1 दैट मीन्स 5। तो पहले ये 3 मैंने पहले यहाँ पे 3 कट कर दिया और फिर उसको नीचे ले गया, और इसमें पहले नीचे ले जाओ और फिर 3 कट करो, कुछ भी करो भाई, आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, तो ये इसमें मस्त खेलना होता है, और खेलना ही है, मज़ा आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है। नंबर 1, 2/2/3 इंटू 2/1/5। तो इसमें पावर रेस्ट टू पावर नहीं है, 2/2/3 इंटू 2/1/5, तो बेस हियर बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन बिटवीन देम, देन समेशन ऑफ पावर, दोनों पावर का प्लस होगा, 2/3 + 1/5, 2/3 + 1/5, तो 2/2 इन दोनों का प्लस करना है, तो 2/3 + 1/5 प्लस करने के लिए हमको लेना पड़ेगा LCM। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है LCM। अब ये सम खत्म होने के बाद मैं स्पेशली समझाऊंगा LCM कैसे लेते हैं, क्योंकि विदाउट LCM हमारा काम होगा ही नहीं। अभी सिंपल समझाऊँ तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 2 10 + 3 × 1 3, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 होगा 15। सो आवर आंसर 2/10 + 3 13/15। बस फिर आगे कुछ होगा ही नहीं, यही हमारा आंसर। हमको सिर्फ पावर का प्लस करना था और कुछ नहीं। ओके, हमको सिर्फ पावर का प्लस करना था, इसमें और ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं। नंबर 2, 1/3 raised to 3 and raised to 1/7 and raised to 7 ऐसा है। चलो ये है, तो पूरे ब्रैकेट की 7 पावर है, पूरे ब्रैकेट की 7 पावर, तो सबको 7 पावर मिलेगी, सबको मतलब ये 1 को भी 7 पावर मिलेगी, और ये जो 3/3 है ना, उसको भी 7 पावर मिलेगी, वैसा आएगा। ठीक है, 1/7 एंड 3/3 1/7 मतलब कि 1 × 1 × 1 × 1 × 1 7 टाइम, 1 × 1 × 1 7 टाइम करो, 1000 टाइम करो, लाख टाइम करो, मिलियंस टाइम करो, 1 का 1 ही रहता है। 1 × 1 × 1 आप कितनी भी बार करो 1 ही रहेगा। तो एक मस्त चीज़ है, 1 बहुत जादुई चीज़ है। 1 की कोई भी पावर होगी, कोई भी, वेदर इट इज़ अ नेगेटिव पावर, वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव पावर, कोई भी पावर होगी, 1 का आंसर 1 ही रहता है। जी हाँ, एंड हियर 3/3 पावर रेस्ट टू पावर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, तो क्या होगा 3 × 7, तो 1/3/21 मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर कर दिया 21। ठीक है, तो आंसर आ गया। नाउ नंबर 3, तो नंबर 3 में कुछ ऐसा है, 11/1/2 अपॉन 11/1/4। ओके, सो बेस 11 बेस इज सेम एंड डिवीजन बिटवीन देम, तो पावर जो होगी पावर का होने वाला है -1/2 -1/4,
सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर। अगर दोनों डिवाइड में है तो पावर का माइनस करना है। ओके चलो एलसीएम हम ऐसा ही लेते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे दोनों मल्टीप्लाई। 2 × 4 8, तो 4 - 2 2 अपॉन 8, 2 और 8 भी कैंसिल होगा, 4 2 ज़ा 8, तो 1/4 बचेगा। ये कट होने के बाद 1/4, बस फिर आगे कुछ नहीं होगा, यही हमारा आंसर 11⁻1/4। हमको सिर्फ दोनों को मर्ज करना था और कुछ नहीं। एंड द लास्ट वन नंबर 4, 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। चलो ऐसा है, तो 7 के भी 1/2 पावर है, 8 के भी 1/2 पावर है, मतलब कि पूरे की 1/2 पावर, पूरे की 7 × 8 पूरे की 1/2 पावर। 7 × 8 मतलब कि 56। तो बस आंसर आ गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में सबको मर्ज करना था, इसको मर्ज किया, इसको मर्ज किया। ठीक है, तो मैंने एक्सरसाइज के हर एक सम करवाया है। एक्चुअली हर एक सम करने नहीं होते, 2-3 सम मैं करूँ, बाकी के आपको करने होते हैं। पर प्रॉपर समझो, और समझने के बाद ये डायरेक्ट लिखना नहीं है। जी हाँ, फैन नोटबुक में तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज लिखनी है, पर खुद से लिखो। एक बार समझ लिया फिर तो क्या है, क्वेश्चन लिखो और डायरेक्ट करते जाओ। ठीक है, चलो थोड़े बहुत होमवर्क में दे देता हूँ। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 किया ना वैसा ही आपको दे रहा हूँ। पहला है, अभी जो लास्ट वाला किया वैसा ही एक 2⁻1/3। लास्ट वाला फर्स्ट एंड सेकंड किया वैसा दे रहा हूँ, 2⁻1/3 इंटू 2⁻2/3। देन आफ्टर सेकंड वन 7⁻1/5 अपॉन 7⁻1/3। एंड द थर्ड वन 13⁻1/5 इंटू 17⁻1/5। और चलो एक लास्ट 27⁻2/3। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये था हमारी एक्सरसाइज 1.6। चैप्टर इज कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने देखा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दिस 2 नंबर, ऐसा बोले, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस 2 नंबर, ऐसा था। फिर हमको दिया था ऐसा कुछ 0.99 बार कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे बोथ साइड, वो वाला हमने देखा। नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, वो हमने देखा सब। नंबर लाइन, इसके ऊपर पॉइंट वाला कैसे बताए वो देखा। एक्सरसाइज 1.5 में देखा हमने रेशनलाइज करना, एंड नाउ 1.6 पावर के साथ खेलना। तो बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, पर सब छोटी छोटी चीज़ें थी। ओके, तो सबकी नोटबुक में 1.1 से लेकर 1.6 कंप्लीट होना चाहिए। आई विल आस्क एनी टाइम टू चेक योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ फोटोज़। यू हैव टू सेंड फोटोज़। ओके, वो तो बाद में बात करेंगे। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।